अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। गर्मी शदीदम शदीद है, किचन में जाने को दिल नहीं करता। लेकिन जब गर्मी होती है ना, जब दो तीन खाने हमें इकट्ठे पकाने पड़ते हैं तो मुझे कल जो मेरे साथ हादसा होते होते रह गया वो ये है कि हम बहुत दफ़ा ना किचन में काम करते हुए जब हम दो काम कर रहे होते हैं तो गलती से हम कुछ ऐसा कर देते जैसे चाय बना रहे हों तो पत्ती में चाय में हम मिर्चें डाल देते हैं, सालन अगर साथ वाले चूल्हे पे पड़ा हुआ है। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। बल्कि मेरे साथ पिछले महीने मुझे मेरी बड़ी बेटी ने कहा कि उसको कढ़ी खानी है, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने बड़े जार में बेसन और मकई का आटा रखा होता है। और मैंने क्या किया कि मैंने दही और जो कढ़ी का वो बना बैटर बनाते हैं, दही और बेसन मैंने मिक्स किया और मैंने चढ़ा दी सारा कुछ करके। तो हुआ ये कि जब वो और वो जार वहीं पड़ा रहा काउंटर पे। तो मैंने क्या किया कि मैं जब पकोड़े बनाने लगी तो मैंने उस जार को जब खोल के एक चम्मच वो प्याज वगैरह जो काटे हुए थे उसमें डाला। तो मुझे लगा ये बहुत मोटी सी कोई चीज़ है, ये बेसन तो नहीं है। तो मैंने जब उसको टेस्ट किया तो वो था मकई का आटा। अब मैंने क्या किया, वैसे मैंने सारे जो मसाले वाले डब्बे हैं उसमें बच्चों की सहूलत के लिए उनके सारे नाम लिखे हुए हैं ताकि बच्चे जब काम करें तो वो पढ़ के उसको यूज़ कर लें। परमानेंट मार्कर से मैंने हर डब्बे के नीचे उसका नाम मसाले का लिखा हुआ है, इसलिए बच्चों को मुश्किल नहीं होती। लेकिन बाज़ दफ़ा जब हम बड़े भी काम कर रहे होते हैं, जल्दियाँ हमें इतनी होती हैं कि हम चीज़ें बाज़ दफ़ा गलती से यूज़ कर लेते हैं। तो मुझे हुआ कि और मुझे ये बात कल एक्चुअली ख्याल आया गप लगाने का इस बात पे। कल हुआ ये कि मैंने सोचा गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं बच्चे तीनों निकल गए थे और मेरे पास सारा दिन था। और मैंने क्या किया, अच्छा मैं मिस्सी रोटी बना के बेल के उसको मैं एक डब्बे में बना के बेल के फ्रीज़र में रख लेती हूँ। जिसने खानी होती है ऊपर फिर उसको बना के मक्खन या देसी घी लगा के चाय के साथ आराम से गर्मियों में खाई जाती है, लस्सी के साथ। तो वो किचन में खड़ा नहीं होना पड़ता। तो मैंने ना एक पराठों के लिए आटा बनाया, मिक्स किया, और एक मैं बेसन और सादा आटा हम वज़न दोनों दो दो कप। जब मैंने एक अभी मैं उसमें आटा सादा आटा गंदम का डाला था और उसमें मैं डालने लगी मकई बेसन, तो मैंने देखा वो ऊपर लिखा हुआ था मकई का आटा, और एंड टाइम पे मुझे पता चल गया कि ये मकई का आटा है। तो मैंने फिर उसको किया। लेकिन ऐसे बहुत दफ़ा होता है कि जब आप जल्दी में तीन चार खाने बना रहे होते हैं तो आपसे गलती ये हो जाती है। मेरे से ऐसे हुआ, मुझे नहीं पता आपसे हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मेरे से ऐसे बड़ी दफ़ा हुआ कि हम अगर किसी डब्बे में कोई चीज़ डाल रहे होते हैं तो जैसे बड़ी दफ़ा ऐसे हुआ कि पत्ती के डब्बे में चीनी डाल दी या चीनी के डब्बे में पत्ती डाल दी, या दूध का जो हम खुश्क दूध यूज़ करते हैं तो उसमें चीनी डाल, ऐसे बड़ी दफ़ा होता है। तो या कुछ खाना बना रहे हो तो गलती से पानी चाय रखनी होती है, वो थर्मस अगर बॉयल पानी हम करें तो वो किसी खुश्क सालन में डाल जाता पानी। ऐसे मेरे साथ हुआ। और बड़ी दफ़ा ऐसे हो जाता है क्योंकि जल्दी होती है माओं को, और माओं की कोशिश होती है कि काम जल्द अज जल्द निपटा लिए जाएं। लेकिन इस तरह गर्मी में जब काम कर रहे हो तो आपका हवास बाख्ता होना लाजमी है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। और गर्मियों में ख़ास तौर पे होती कि जितनी जल्दी होती कि किचन से जान छुड़ाएं तो वो लंबा होता चला जाता है। और बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि किसी दाल में कोई चीज़ ऐसी मिक्स कर दो कि जिस वक्त हमें उसकी बहुत ज़रूरत होती है। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ किचन में माओं से ज़रूर होती हैं। माओं से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो ख़वातीन होती हैं घर की, वो ऐसी गलतियाँ जल्दी में हर किसी का काम के टाइम पे उसको मिल जाए, खाना मिल जाए, और वो बेचारी अपना काम बाज़ दफ़ा
کر لیتی ہیں. میں کہتی ہوں کہ اگر میں کوئی ایوارڈ شو کروں تو میں خواتین کو ایوارڈ دینے شروع کروں کہ اس گرمی میں، اس جھلستی ہوئی گرمی میں کچن میں سب کو پراپر کھانا، اور ایک دفعہ بچوں کو کھانا نہ ملے تو آپ یقین کریں کہ بچے کہتے ہیں آپ نے تو پکایا ہی نہیں ہے. لیکن شکر الحمدللہ بچے ساتھ دے رہے ہیں. اور میں نے روٹیاں اور پراٹھے بنا کے رکھ لیے کہ اگر بچے آم کے ساتھ بھی کھانا چاہیں تو پراٹھا بنا کے آم کے ساتھ کھا لیں، اور مسی روٹی کھا لیں تو وہ ان کو پھل کے ساتھ اچھا لگتا ہے، چائے کے ساتھ اچھا لگتا ہے. کوآپریٹو بچوں کا ہونا بھی ضروری ہے ویسے. تو سالن جو ہے وہ بچے گرمیوں میں ذرا کم ہی کھاتے ہوں. اب میں ایکچولی کراچی سے لائی ہوئی ہوں پرونز، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا. میں نے رمضان میں ایک دفعہ بنایا تھا، لیکن اب میں نے سوچا کہ آج میں بچوں کو پرونز کی بریانی بنا کے دوں گی. تھوڑی بناؤں گی لیکن وہ ایسی مزے کی بناؤں گی تاکہ بچے خوش ہو کے ایک ٹائم کھا لیں، کیونکہ دوبارہ بچے نہیں کھاتے گرمیوں میں کھانا، تو فریش ان کو چاہیے ہوتا. تھوڑی سی بناؤں گی. تو آپ سنائیں، آپ گرمی میں اپنے کچن کو کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ میری یہ کوشش ہوتی کہ مجھے کم سے کم جانا پڑے، پھل رہے گھر میں. اگر کوئی کہتا تو اس کو ملک شیک بنا دیں، کیونکہ ٹھنڈی چیز بچے پینا چاہتے ہیں. اور 2-3 پھل اب میں کل گئی ہوں تو میں سیب لے کے آئی ہوں، کیلے لے کے، حالانکہ بہت مہنگا پھل ہوا ہے. آم کل اتنے مزے کے تھے، دوسہری میں آم لائی ہوں کہ کھا کے پہلی دفعہ گرمیوں میں کھانے کا مزہ آیا آم کا. وہ اتنے میٹھے تھے کہ میرے بچے رات آئے ہیں اور وہ سب ختم کر گئے، چوس کے انہوں نے کھائے ہیں، اور ان کو بہت مزہ آیا. ماشاءاللہ انہوں نے خوش ہو کے کھائے ہیں. تو اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ پھل رکھیں تاکہ بچے شوق سے کھانا کھا جائیں. تو ٹھنڈی چیزیں میں نے فریزر میں وہ رکھے ہیں فال سے لا کے، تاکہ بچوں کو میں جوس بنا کے دیتی رہوں، ملک شیک صبح ناشتے میں، اور ٹھنڈی چیزیں ان کو ملتی رہیں. تو مائیں اسی طرح کوشش کرتی ہیں کہ جو وہ بچوں کے لیے کر سکتی ہیں کرتی ہیں. تو یہ تھی آج میری چھوٹی سی گپ شپ. گرمی بہت ہے، باہر جانے کو دل نہیں کرتا. ابھی میں نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، لیکن میں نے سوچا میں آپ لوگوں سے بات کر لوں تاکہ میرا آپ لوگوں سے انٹریکشن رہے. تو اس کے ساتھ میں آپ سے کہوں گی خوش رہیں، خوش رکھیں. اور اگر آپ کو میری ویڈیو کسی ریزن سے اچھی لگتی ہے، اس کو لائک کیا کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور سنتے رہیں میری گپ شپ. اللہ حافظ.